त्रिपुरा में आज माणिक साहा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। माणिक साहा आज दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी और उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने किया है गठबंधन। नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह। अगरतला में विवेकानंद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। माणिक साहा दूसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी समारोह में होंगे शामिल। त्रिपुरा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं उसकी सहयोगी आईएफटी ने 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की। शराब घोटाले में सिसोदिया से तिहाड़ में ईडी ने पूछताछ की है। 2 अन्य आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर 6 घंटे तक हुआ सवाल जवाब। आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज बनाए गए आप सरकार के मंत्री। कैबिनेट में मंत्री के तौर पर नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। आप विधायक आतिशी सिंह का बयान, कहा बीजेपी की केंद्र सरकार में आपके खिलाफ कई एजेंसियां कर रही हैं काम। सीबीआई ईडी के ऊपर बीजेपी का दबाव है। दिल्ली शराब घोटाले पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कहा जो लोग गिरफ्तार हुए वे शराब का कारोबार करते थे, इतने फोन क्यों नष्ट किए गए। ईडी को करोड़ों रुपए की मवेशी तस्करी घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल की हिरासत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने टीएमसी नेता को 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव से सीबीआई पूछताछ का दूसरा दौर खत्म। मीसा भारती के घर पर 5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में 7 दिन की न्यायिक हिरासत में अरुण रामचंद्र पिल्लई। हैदराबाद के व्यवसायी हैं अरुण पिल्लई 13 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे। केरल के सीएम पिनराई विजयन के निजी सचिव से ईडी ने की पूछताछ। जीवन मिशन घोटाला केस में सीएम रविंद्रन से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। उमेश हत्याकांड में बरेली जेल का सिपाही गिरफ्तार। सिपाही पर अतीक के भाई अशरफ की अवैध तरीके से मुलाकात करवाने का आरोप है। अशरफ के गुर्गों की बगैर पर्ची के जेल और दूसरे स्थानों पर मिलवाने का आरोप। जेल स्टाफ शिवहरी अवस्थी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। आरक्षी शिवहरी अवस्थी और दयाराम गिरफ्तार। दयाराम जेल में अशरफ के लिए खाना और दूसरी सुविधाएं कराता था मुहैया। आरक्षी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एसओजी और बिद्री चैनपुर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। दोनों के पास से 2 मोबाइल और 3220 रुपए बरामद हुए। बरेली जेल में चल रहा था अशरफ का सिक्का। जेल के अधिकारी समेत 7 पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में जेल में बंद पूर्व विधायक अशरफ, उसके साले सद्दाम, दयाराम उर्फ नन्हे, जेल के सिपाही शिवहरी अवस्थी समेत 7 लोग शामिल। सद्दाम अपने साथियों के साथ जब भी जेल जाता था तो ये पहले से जेल आरक्षी है शिवहरी अवस्थी उसको फोन कर देता था। जैसे सामान्य लोगों को 40 मिनट मिलने का टाइम होता है, ये लोग 2 घंटे 2.5 घंटे जाके मिलते थे। यूपी के बांदा में मुख्तार अंसारी के साथी रफीकुर जमान और इफ्तिकार अहमद के घर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। रिपब्लिक भारत से बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, जल्द पकड़े जाएंगे प्रयागराज हत्याकांड के आरोपी। छापेमारी में अकेले मिले अतीक के बच्चे बाल सुधार गृह भेजे गए। अतीक के नाबालिग बेटों के लापता होने पर सस्पेंस बरकरार। अतीक की पत्नी शाइस्ता बोली, बाल संरक्षण गृह में भी नहीं है दोनों बेटे। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में युवक की पीट कर हत्या। होला मोहल्ले की पहली रात हुई हत्या। आनंदपुर साहिब में युवक की हत्या। निहंग कीरतपुर साहिब से श्री आनंद साहिब आ रहे हुड़दंगियों को रोक रहे थे। कुछ युवक बगैर साइलेंसर बाइक पर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर होला मोहल्ला जा रहे थे। निहंगों ने एक ट्रैक्टर को रोका और इसी दौरान उसमें सवार युवकों से झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक कनाडा का रहने वाला था और होला मोहल्ला में निहंग बाड़े में आया था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में जुटे समर्थक पीएम मोदी का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का त्रिपुरा दौरा। माणिक साहा और प्रतिमा भौमिक भी मौजूद रहे। असम के गुवाहाटी पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम के वेलकम की तस्वीरें सामने। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में फिर से एनडीए सरकार। नागालैंड में नेफ्यू रियो सरकार की शपथ, तो मेघालय में कोनराड संगमा एक बार फिर से गद्दी संभालने जा रहे हैं।
मेरठ में प्रियंका गांधी के पीए संदीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज। बिग बॉस फेम कांग्रेस नेता अर्चना गौतम के पिता ने केस दर्ज करवाया। अर्चना गौतम ने पीए संदीप कुमार पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। रायपुर के अधिवेशन में हुई थी अर्चना गौतम से बदसलूकी। मेरठ के थाना प्रतारपुर में केस दर्ज किया गया। अर्चना गौतम के द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्रतिवादी संदीप सिंह के ऊपर धमकी देने का आरोप लगाया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना प्रतापपुर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नागालैंड के कोहिमा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा, जहां अनियमितता दिखाई पड़ती है वहां पड़ते हैं छापे। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रंजन ने साधा निशाना कहा, लोगों के बोलने की आजादी खत्म कर रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, विदेशी धरती पर रोने धोने का काम कर रही है कांग्रेस, अपनी हार नहीं पचा रहे हैं राहुल गांधी। निराशा साफ नजर आती कि रोने धोने का काम आज विदेशी धरती पर कर रहे हैं। राहुल जी शायद अपनी हार को भी नहीं पचा पा रहे। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, राहुल गांधी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खिंचवाते हैं तस्वीर। आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, इसीलिए पूरे दुनिया में, भारत में तो आप दौरा कर लिए, अब दुनिया का दौरा करके भारत को गाली दे रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी पर बड़ा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इतनी देर तक पावर से बाहर है, इसलिए वो मेंटल बैलेंस खो रहे हैं। आरएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, लंदन में बैठ राहुल का षड्यंत्र घिनौना। राहुल गांधी ने सिद्ध किया वो हिंदुस्तानी नहीं है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्रवासी श्रमिकों से की मुलाकात। थूथुकुड़ी में इस दौरे के दौरान बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मजदूरों से बात की। सुरक्षा का भरोसा भी दिया। पुलवामा शहीदों के परिवार से बदसलूकी मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम गहलोत से की बात। रक्षा मंत्री के संज्ञान के बाद एक्शन में गहलोत सरकार। जयपुर में शहीद के परिवार से मिले मंत्री प्रताप सिंह खाचर आवास। कहा, मांगों पर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। परिजनों ने लिखित में मांगा आश्वासन। राजस्थान में शहीद विधवाओं के प्रदर्शन पर मंत्री शकुंतला का बयान। बोले, राजस्थान सरकार शहीदों की विधवाओं की मांगों को पूरा करने पर सहमत। लिखित में आश्वासन चाहती है महिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने पार्क में पौधारोपण किया। शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ की एनुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सीएम सुक्खू। कहा, निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर रही है सरकार। दिल्ली में 5वें जन औषधि दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात के गांधीनगर में 5वें जन औषधि दिवस सिविल हॉस्पिटल में कार्यक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसमें शरीक हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने बेंगलुरु में लॉन्च किया नमो फ्री डायलिसिस सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुफ्त डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत और फ्रांस की सेनाओं ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। पैनगोडे सैन्य शिविर में दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल का सैन्य प्रशिक्षण। दोनों सेनाओं ने किया युद्धाभ्यास। राजस्थान के श्रीगंगानगर से बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार भगाया। ड्रोन से गिराई गई 2.5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आतंकवाद और गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। हरविंदर रिंदा, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप के मददगारों की संपत्ति कुर्क की गई है। हरियाणा में 4 और दिल्ली में 1 प्रॉपर्टी को सीज किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में भी एनआईए ने की छापेमारी। गैंगस्टर काला राणा के घर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रेड। तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर काला राणा। पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। आज रात पीएम मोदी गांधीनगर के राजभवन में रुकेंगे। पीएम मोदी 2 दिनों के लिए गुजरात में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे। पीएम मोदी 9 मार्च को अहमदाबाद रवाना होंगे। इस बार पीएम मोदी की होली गुजरात में होगी।
उपराष्ट्रपति भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी लोगों को बधाई। यूपी के गोरखपुर में खेली गई मसान वाली होली। गले में सांप, नरमुंड की माला पहने भक्तों ने किया शिव तांडव। खूब उड़े रंग और गुलाल। यूपी के बरेली में धूमधाम से निकाली गई भगवान राम की बारात। जगह जगह फूलों से किया गया स्वागत। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। होली के त्यौहार पर पीएम मोदी के मुखौटों की मांग। अलीगढ़ में बड़ी संख्या में बिक रहे हैं मुखौटे। होली के त्योहार के दिन मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव। दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी मेट्रो। कोलकाता में होली का जश्न। पश्चिम बंगाल राज्य के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने खेली होली। लोगों को शुभकामनाएं दी। यूपी के एटा में होली मिलन समारोह का आयोजन। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया त्योहार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम शिंदे ने परिवार के साथ खेली होली। लोगों को नेचुरल कलर से होली खेलने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खेला रंग। राज्य की जनता को दी होली पर्व की बधाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का त्यौहार। ढोलक की थाप पर नाच रहे हैं लोग। यूपी के बदायूं में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट। पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। होली पर भगवान का आशीर्वाद लिया। भोपाल में सीएम हाउस में होलिका दहन कार्यक्रम आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, होलिका दहन का मतलब षड्यंत्रों का दहन। ये भक्ति की जीत है। गुजरात के गांधीनगर में मंत्रियों और विधायकों ने खेली होली। पहली बार सचिवालय परिसर में होली खेली गई है। महाराष्ट्र के धुले में धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का त्योहार। उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस रख रही है निगरानी। होली के त्यौहार को लेकर लखनऊ पुलिस सख्त ड्रोन से रखी जा रही उपद्रवियों पर निगरानी। मथुरा में होली को लेकर दूर दूर से इकट्ठा हो रहे हैं श्रद्धालु। वृंदावन की गलियों में चारों तरफ उड़ रहा है रंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्थानीय लोगों ने जमकर होली खेली। पंजाब के अमृतसर में होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन। बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में मनाया गया कार्यक्रम। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सीमा पर बीएसएफ अलर्ट। एलओसी के पास माइनस तापमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं जवान। गोवा के पणजी में विदेशी पर्यटकों ने मनाई होली। आजाद पार्क मैदान में पर्यटकों ने जमकर खेली होली। पाकिस्तान के कराची में भी होली की धूम। हिंदू संगठनों ने होली का त्यौहार मनाया। रांची में त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। एसएसपी और डीसी की अगुवाई में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर के चप्पे चप्पे पर तैनाती। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को दिया गया सम्मान। रेत कलाकार सुदर्शन ने पूरी रेत पर बनाई कलाकृति। वायुसेना में पहली महिला ग्रुप कैप्टन बनी शैलजा धामी। साल 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्ति हुई थी। महिला दिवस पर सीआरपीएफ ने कार्यक्रम का किया आयोजन। डेयरडेविल महिला सहायक कमांडो ने कठिनाई और कठिन क्षेत्रों में पोस्टिंग के बारे में बातचीत की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान। गांदरबल में कश्मीरी लड़कियों को दी जा रही है आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। यूपी के बुलंदशहर में फेसबुक लाइव के दौरान दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। बेकाबू कार ने मारी बाइक सवार को टक्कर। पुणे में इंजीनियरिंग छात्र की नदी में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ त्योहार मनाने के बाद रंग धोने के लिए इंद्रायणी नदी में गया था। तमिलनाडु के मदुरई में कई मृत मोर का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के बहराइच में जल निगम विभाग के ऑफिस के पीछे लगी भीषण आग। भीषण आग के बीच लोगों को किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड हादसे में एक व्यक्ति की मौत। 7 को किया गया रेस्क्यू। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौत। 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के जीबी रोड इलाके में फायरिंग हादसे में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा। 2 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। यूपी के सुल्तानपुर में कार में लगी भीषण आग। चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। यूपी के लखनऊ में पेपर मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने युवक को पीट पीट कर लहूलुहान किया। गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। पुलिस जांच में जुटी है। अलीगढ़ में होली खेलने के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामूली कहासुनी को लेकर पुलिस के जवान आमने सामने भिड़ गए। किसी की तरह पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। यूपी के अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद में भाई को मारी गोली। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई। इजलास के तहत पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने अपने खास चचेरे भाई को हमला कर घायल कर दिया। घायल को पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है। नामजद तहरीर प्राप्त हुई है और पुलिस के द्वारा अभी पंजीकृत कराया गया है। राजस्थान के डूंगरपुर में दो गुटों में पथराव हो गया। आपसी विवाद में पत्थरबाजी हुई है। विवाद में 30 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के अजमेर में दो गुटों में विवाद, मारपीट में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बदायूं पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। छापामार कार्रवाई में 20 लीटर कच्ची शराब जब्त की। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जांच चल रही है। यूपी के रायबरेली में पेड़ पर झूलता मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में मामूली विवाद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। एसपी सिटी के सामने भिड़े लोग। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में भाई ने किया भाई का कत्ल। मामूली विवाद में मारी गोली। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस तफ्तीश में जुटी। हैदराबाद में बिद्री वेयर का पुराना मेटल हैंडीक्राफ्ट वर्क पर्यटकों को लुभा रहा है। हैंडीक्राफ्ट वर्क की अनूठी कला देखने को मिल रही है। केरल के भगवती मंदिर में शुरू हुआ आट्टुकाल पोंगाला उत्सव। महिला श्रद्धालुओं ने आट्टुकाल भगवती मंदिर में चूल्हा जलाया और पके हुए व्यंजन पोंगाला को अर्पित किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। होली को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में लोगों की भीड़। शब बारात के मौके पर लोगों ने कब्रिस्तान में मांगी दुआएं। मुंबई में शब बारात पर मरीन लाइन्स के कब्रिस्तान में उमड़ी भीड़। इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने में मनाया जाता है शब बारात। शब बारात को लेकर पुलिस अलर्ट। अयोध्या में धारा 144 लागू की गई। रेलवे स्टेशन पर भी बरती जा रही सतर्कता। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक 7 मंजिला इमारत में भीषण विस्फोट। इस धमाके में अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है। विस्फोट में करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। धमाके के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। घायलों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इन सभी का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। घायलों को इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया है। धमाके में इमारत के बगल में बने बैंक की बिल्डिंग में भी नुकसान पहुंचा है। बैंक की कांच की दीवारें टूट गई हैं। सड़क पर खड़ी एक बस भी क्षतिग्रस्त हुई। धमाके में इमारत से बगल की बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान निकालेंगे ऐतिहासिक रैली। इमरान खान बुलेट प्रूफ वाहन पर सवार होकर रैली का नेतृत्व करने वाले हैं। लाहौर के जमान पार्क आवाज से शुरू होगी ये रैली। दाता दरबार तक इमरान खान रैली करेंगे। इमरान खान अपनी ऐतिहासिक रैली से पंजाब में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इमरान की पार्टी ने रैली का ऐलान किया है। इमरान खान की पार्टी का कहना है कि इस रैली को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। पाकिस्तान के पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंदियों की अदला बदली की। 90 रूसी युद्धबंदी वापस हुए, वहीं 130 यूक्रेनी सैनिक वापस हुए हैं। यूक्रेन ने 130 युद्धबंदियों के आने की पुष्टि की है। बखमुत में चल रहे भयंकर युद्ध के दौरान गायब हुए थे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की कैद में लौटे रूसी सैनिक। रूसी सुरक्षा मंत्रालय ने जारी किया उनका वीडियो। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। सरकार के रिटायरमेंट की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध। पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शोकेस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इटली में एयरफोर्स के 2 विमान आपस में टकराए। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को दिया सम्मान। मृत चल रहे युद्ध के दौरान कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। मेक्सिको में अमेरिका के 2 युवकों का शव बरामद हुआ है। अपहरण के बाद अमेरिकी युवक की हत्या कर दी गई। रूस की राजधानी मॉस्को में हथियार डीलर ने लगाई पेंटिंग की प्रदर्शनी। रूसी हथियार डीलर ने अमेरिका की जेल से 14 साल बाद रिहा हुआ है।
रूसी मंत्रालय के मुख्य निदेशालय के घर में लगी आग केतपेत्रोवक्का के घर में आग लगने पर नुकसान हुआ है, हालांकि अब काबू पाने की खबर मिल रही है। रूस के वोल्गोग्राद में मिनी बस से गिरा युवक इलाज के दौरान अस्पताल में कराया गया दाखिल। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 6 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, करीब 11 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। अमेरिका ने जॉर्जिया को दी चेतावनी, कहा विदेशी एजेंट कानून पारित करने से नाटो सदस्यता में मुश्किल हो सकती है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। विवादास्पद बिल को लेकर यह विरोध हो रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी हिमपात के बाद मुश्किलों का दौर जारी। भारी बर्फबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इजिप्ट के हलूबिया प्रांत में ट्रेन पटरी से उतरी, हादसे में एक की मौत हो गई है, 16 लोग घायल हुए हैं। चीन की राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक हुई। चीन ने अपने रक्षा बजट बढ़ाने के संकेत दिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कोरियाई लोगों को मुआवजा देने पर अपनी सरकार का बचाव किया है। साउथ कोरिया जापान और अमेरिका से अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। दक्षिण कोरिया सरकार की विवादास्पद योजना का लोगों ने बहिष्कार किया। सरकार की नीतियों के विरोध में लोगों ने रैली निकाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच गठबंधन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। दास होल्डिंग्स के एरोबॉटिक्स ने आयरन ड्रोन एसेट का अधिग्रहण किया है और नया काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। ड्रोन लिमिटेड इंजरानी कंपनी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूसी विमान पर हमले की बात उन्होंने मानी है। 26 फरवरी को हुआ था रूसी विमान पर हमला। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इराक में कुर्द क्षेत्र का दौरा किया। कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी रक्षा प्रमुख का स्वागत किया है। यूके के गृह सचिव ने चैनल क्रॉसिंग को रोकने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। नया कानून अवैध प्रवासियों को हटा देगा और शरणार्थियों की संख्या को सीमित करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने डोवर बंदरगाह का किया दौरा। चैनल क्रॉसिंग रोकने के मुद्दे पर बातचीत की है। जर्मनी ने नाटो देशों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस लिथुआनिया के दौरे पर हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फायर ब्रिगेड की टीम ने बेल्जियम संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर जद्दोजहद वहां पर जारी है। संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री सितंबर तक वहीं रहेंगे। इजराइल के जेनिन में 2 इजरायली युवकों की हत्या का आरोपी मारा गया। जेनिन शहर में सेना ने घातक हमला किया। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का बयान, हंगरी, स्वीडन, फिनलैंड की नाटो सदस्यता का समर्थन करेगा। यूएफए रिफंड करने का ऐलान। फ्रांस में रियल मैड्रिड के खिलाफ चैंपियन लीग फाइनल के दौरान हुआ था हंगामा। टिकट लेने के बाद भी स्टेडियम में नहीं मिली थी एंट्री। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेबॉक ने इराक दौरे पर हैं। वो इस दौरान इराक के मिसाइल हमले की जमकर आलोचना की। इटली ने अवैध प्रवासन को लेकर किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार किया। तुर्की से 180 लोगों को लेकर निकली नाव इटली में चट्टान से टकराने पर हुई 70 लोगों की मौत। इटली वायुसेना के 2 ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार। रोम के बाद हुए हादसे में दोनों विमानों के पायलट्स की मौत हो गई। दोषखाना मामले में इमरान खान को राहत। इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट 13 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई अध्यक्ष नियुक्त किया है। परवेज इलाही पंजाब के पूर्व सीएम थे। जापान ने अपने ही रॉकेट को विस्फोट करके उड़ाया। इंजन में खराबी के बाद भटक गया था रास्ता। मलेशिया में बाढ़ का कहर। अब तक 5 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 40,000 लोगों को किया गया विस्थापित। साउथ कोरिया ने यूएस को मिसाइल के परीक्षण को लेकर दी चेतावनी का हम और मिसाइल दागे किए। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास USAF AC-130J लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया है। यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूसी टैंकों ने यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को बनाया निशाना। हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन आक्रमण की 20वीं वर्षगांठ से पहले अघोषित रूप से इराक के दौरे पर गए। इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।
दुबई में वर्ल्ड पुलिस समिट में नया काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च। 4 से 6 किलोमीटर तक ड्रोन को कर सकता है ट्रैक।